नागपुर में क्या हुआ, अब एक बार तफसील से आपको हम बताते हैं। दरअसल कल नागपुर में वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब वहां मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और वीएचपी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हालात को संभाल लिया और युवकों को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। ये 17 मार्च को क्या हुआ उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त, उसके बाद शाम 7 बजे के करीब फिर से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक शिवाजी चौक के पास पहुंचे और नारेबाजी वहां पर करने लगे। वो दोपहर में हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन से नाराज थे। नारेबाजी शुरू होते ही इलाके में हिंदू समुदाय की ओर से भी नारेबाजी शुरू कर दी गई और इसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और नारेबाजी कर रहे दोनों समूहों को अलग किया गया और सभी को शिवाजी चौक से वापस चिटनिस पार्क की ओर खदेड़ा गया पुलिस की ओर से। लेकिन रात 8 बजे के करीब चिटनिस पार्क से आगे भालदारपुरा इलाके से पुलिस पर बड़ी संख्या में पथराव शुरू हो गया और भीड़ वहां पर अचानक से आगजनी करने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने वहां पर दागे। तो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक क्या हुआ, किस तरीके से बवाल यहां पर हुआ, उसके बारे में जानकारी हमने दी। अब बड़ी जानकारी एक और आ रही है। नागपुर में हिंसा के बाद हालात अभी काबू में हैं, लेकिन तनाव वहां बरकरार है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच पुलिस उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नागपुर पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा उपद्रवियों को पकड़ लिया है। बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस की मदद वहां पर ली जा रही है। और इसी पर और जानकारियों के साथ रजत वशिष्ठ मेरे साथी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सीधे रुख करते हैं। रजत, आपके पास क्या जानकारी है? अभी वहां पर हालात काबू में हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है ये कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस की नजर है वहां पर अलग अलग हिस्सों में, और क्या डिटेल्स हैं? हालात नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जो है वो कायम है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो महाल इलाका है, भालदारपुरा, चिटनिस पार्क, शिवाजी चौक, सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर देर शाम से ही पुलिस बल तैनात था और अभी भी पुलिस बल बड़े पैमाने पर तैनात है। लेकिन रात के वक्त जिस पूरे इलाके में दंगा फैला था, इसके अलावा हंसापुरी नामक एक इलाका है, करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर भी कुछ हिंसा की और आगजनी की घटनाएं हुई थी और उसके बाद पुलिस को वहां पर भी तैनात किया गया है। हालात इस समय पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जो तनावपूर्ण स्थिति है वो कायम है। अच्छा, कुल कितने इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है रजत, और साथ ही सबसे ज्यादा हिंसा से जो प्रभावित हैं वो इलाके कौन से हैं? देर शाम जो हिंसा शुरू हुई थी वो चिटनिस पार्क, एक जो मुख्य चौक है और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं वहां पर हुई थी और सबसे ज्यादा प्रभावित भी यही इलाका था। तो इन्हीं इलाकों में देर रात पुलिस ने स्थितियों को देखते हुए जो आवश्यक धाराएं हैं वो लगाई थी। इसके अलावा करीब मध्य रात्रि के वक्त 11:30 से 12 बजे के करीब हंसापुरी नामक जो इलाका है, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा प्रभावित इलाके से, वहां पर भी हिंसा की और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। रात में जो जानकारी सामने आई थी वहां पर भी 4 दुपहिया वाहनों को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद आगजनी की घटनाएं और हिंसात्मक घटनाएं हुई थी और जिसे देखते हुए वहां भी पुलिस ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया था। लेकिन फिलहाल जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन साफ महसूस किया जा सकता है कि कल की हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनाव और दहशत का माहौल कायम है। बिल्कुल ठीक है रजत, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चिटनिस और जो महाल का इलाका है वो सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित और इसी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा यह जा रहा है कि हालात वहां पर काबू में हैं, नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव जो है वो बरकरार, और इसी को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है। अब 40 से 45 जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल वीडियोस के आधार पर भी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। नागपुर में हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील की और दावा किया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर के महल इलाके में
जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।